बीजेपी के नेता नीतीश राणे जो है नारायण राणे के बेटे हैं। उन्होंने अब ईवीएम का जो मतलब है उसका एक नया आविष्कार किया है। ईवीएम का मतलब उन्होंने कुछ और बताया है। एक तरीके से कह सकते हैं कि एक बार फिर से बीजेपी ने या फिर जो नीतीश राणे हैं उन्होंने फिर से जहर उगल दिया है। आपको बता दें कि नीतीश राणे ने कहा है कि ईवीएम का मतलब है एवरी वोट अगेंस्ट मुल्ला। आप ये खुद सोच सकते हैं ये कितनी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया है। एक तरफ बीजेपी ये कहती है कि मुसलमानों का वोट उनको क्यों नहीं जा रहा है, फिर एक तरफ बीजेपी ये भी कह रही है और नीतीश राणे खुद ये कह रहे हैं कि हमारे लिए मुसलमानों के वोट जरूरी नहीं है। और अगर मुसलमानों का वोट बीजेपी के लिए जरूरी नहीं है या फिर किसी नेता के लिए, बीजेपी के किसी सांसद के लिए अगर जरूरी नहीं है, तो फिर वो चुनाव जब आ जाते हैं तो वो वोटों की भीख क्यों मांगते फिरते हैं। एक ये बड़ा सवाल खड़ा होता है और ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी के किसी नेता ने किसी मुसलमान को गाली दी हो या फिर किसी ऐसी महिला को किसी महिला के ऊपर अमर्यादित टिप्पणी की हो। इससे पहले भी कई बार ऐसे बयान बीजेपी के नेता सांसद देते रहे हैं। अभी हाल ही में हमने देखा था कि किस तरीके से रमेश बिधूड़ी ने महिलाओं पर अमर्यादित टिप्पणी की थी। प्रियंका गांधी को लेकर के उन्होंने क्या कुछ कहा था। उन्होंने कहा था कि प्रियंका गांधी दिल्ली की रोडों को वो प्रियंका गांधी के गाल की तरह चमका देंगे, इस तरीके के उन्होंने बयान दिए थे। और आतिशी को लेकर के भी उन्होंने कहा था कि आतिशी मार्लेना अब सिंह बन गई है, उन्होंने अपना बाप बदल दिया है। आखिर इस तरीके के बयान बीजेपी क्यों देती है? और जब चुनाव उनको देखिए, एक चीज इस चीज से साफ है कि बीजेपी हर तरफ से इस वक्त जहर उगलने की कोशिश कर रही है। अब आपको ये बताते चले कि नीतीश राणे ने सिर्फ ईवीएम को लेकर के ही नहीं बोला है, उन्होंने ये भी बोला है, उन्होंने लव जिहाद को लेकर के भी एक सवाल उठाया। ये मैं आपको बता देती हूँ। नीतीश राणे ने ये बोला है कि जो मुसलमान हैं महाराष्ट्र में, जो कि महाराष्ट्र की राजनीति में नीतीश राणे की एक बहुत बड़ी भूमिका रह चुकी है, तो उन्होंने बोला है कि हाँ, मैं महाराष्ट्र जाके देख चुका हूँ कि किस तरीके से जो वहाँ के मुसलमान हैं हिंदू बहन बेटियों को बरगला रहे हैं, अपने पैसों का धौंस दिखा रहे हैं, उनको बरगला रहे हैं और उन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर बीजेपी ऐसी तुच्छ राजनीति कब तक चलाएगी? एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। जैसे ही चुनाव नजदीक आने को होते हैं, बीजेपी के सांसद नेता जगह जगह जा करके वोटों की भीख मांगते हैं, चिल्लाते हैं कि मुसलमान हमको वोट नहीं देते, लेकिन एक तरफ वो मुसलमानों को गाली भी देते हैं। राजनीति में दाव पेच चलते हैं, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहता है, लेकिन एक ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी एक दायरे में होना चाहिए। अभी हाल ही में ईवीएम ने भी इस पर एक बयान अपना दिया था कि अगर किसी नेता ने किसी महिला को लेकर के अमर्यादित टिप्पणी की या फिर किसी बच्चे को लेकर के अमर्यादित टिप्पणी की या फिर किसी भी तरह का मुद्दा जो ऐसा उठाया जो समाज में निंदनीय हो या फिर महिलाओं के सम्मान पे बात आए या फिर किसी और नेता के सम्मान पे बात आए, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक सवाल हमारा इलेक्शन कमीशन से भी है कि अगर बीजेपी के नेता इस तरीके की वाहियात टिप्पणियां कर रहे हैं, चाहे जनता को लेकर हो, चाहे किसी महिला को लेकर हो, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? लेकिन हम आपसे एक बड़ा सवाल आपके आगे ये छोड़कर जा रहे हैं कि बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता इस तरीके के बयान आखिर देते क्यों हैं? और अगर इस तरीके के बयान देने वाले उम्मीदवारों को या नेताओं को वो अपनी पार्टी में रखते हैं, तो वो उनके बारे में इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? उन्हें पार्टी से क्यों नहीं निकाल देते हैं? और अभी हाल ही में हमने देखा था जब रमेश बिधूड़ी ने प्रियंका गांधी को लेकर के और आतिशी को लेकर के विवादित टिप्पणी की थी और इसके बाद जब रमेश बिधूड़ी ने माफी मांगी थी, तो वहां बीजेपी एक पॉलिटिकल स्टंट खेल गई थी। बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी के माफी मांगने को बोला था कि अभी रमेश बिधूड़ी ने माफी मांग ली है, तो उनकी माफी को एक सच्चाई, उनका जो सच्चाई करार दिया था उनकी माफी को। लेकिन ये सिर्फ ये दिखाता है कि बीजेपी अपनी तुच्छ राजनीति के लिए कोई भी इस तरीके का बयान दे सकती है। हिंदू होने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप किसी भी नेता को या किसी भी धर्म के ऊपर आप राजनीति खेले। हिंदू का मतलब होता है एक साथ रहना, करुणा के साथ रहना। लेकिन बीजेपी अपनी इस तुच्छ राजनीति के साथ आगे काम कर रही है और ऐसे उम्मीदवारों को खड़ा कर रही है जो ना महिलाओं का सम्मान करते हैं, ना धर्म का सम्मान करते हैं, ना ही जाति का सम्मान करते हैं। अब आपकी इस विषय पर क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और आप हमें ये भी बताइए कि क्या इस तरह के नेताओं का समाज में रहना या इस तरह के नेताओं का खड़े होना राजनीति में कितना सही है और कितना गलत है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी हमारे चैनल द हिंदी टॉप को भी सब्सक्राइब करें, हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।